सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये भाई जल्दी आइए, लास्ट टॉपिक चल रहा है बस। अब स्पेक्टेटर लिगैंड तो हमारा हो गया है। अब जो हम करेंगे भाई ओलिफिन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे मेटल कार्बोनाइल। अभी तक जो हम क्या कर रहे थे भाई? मेटल कार्बोनाइल को कर रहे थे। आज का बस लास्ट टॉपिक यही होगा कि हम भाई ओलिफिन के साथ मेटल जो बॉन्ड है वो ओलिफिन के साथ स्टडी करेंगे। किस चीज के साथ भाई? ओलिफिन एज ए लिगैंड ऑफ। हमारा अभी तक क्या था? अभी मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया था ना, मेटल कार्बोनाइल को। अब हम जो स्टडी करेंगे ना, अब हम करेंगे मेटल अल्कीन को, ओलिफिन। हमारा जो अभी तक जो लिगैंड था वो एज ए लिगैंड क्या था? कार्बोनाइल लिगैंड था ना। अब हमारा जो लिगैंड होगा वो क्या होगा? ओलिफिन होगी, अल्कीन। मेटल के साथ जो हमारा अब लिगैंड होगा वो क्या होगा भाई? अल्कीन होगी, लिगैंड एज ए ओलिफिन। लिगैंड एज ए अल्कीन, ओलिफिन। ओलिफिन, ठीक है, ओलिफिन। जैसे कि अब हम इस चीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम इस चीज में पढ़ेंगे भाई। अब हमारी जो सिंपल अल्कीन होती है वो किस टाइप की होती है भाई? और जब अल्कीन बैंड, मतलब कि अल्कीन जब बॉन्ड बना लेती है मेटल के साथ, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, उस टाइम पे अल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब हम यही स्टडी करने वाले हैं भाई। अब हम जो सिंपली है इसी चीज को स्टडी करेंगे। मेटल जब बाउंड होगा किसके साथ? अल्कीन के साथ। तो अल्कीन पर क्या इफेक्ट आता है? वहां पर पाई डोनेट, मतलब कि पाई डोनर, वहां पर भी पाई एक्सेप्टर है अल्कीन में। तो क्या इफेक्ट आएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड में, मेटल कार्बन बॉन्ड में, ठीक है। तो इस चीज को हम अब स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्या देखना हमें, जो हमारी सिंपल अल्कीन होती है ना, उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है भाई? लिखिएगा, जो हमारी सिंपल अल्कीन होती है, उसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है भाई? 1.32 एंगस्ट्रोम। कितनी होती है भाई? जो सिंपल अल्कीन होती है ना, सिंपल अल्कीन, उसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.32 एंगस्ट्रोम। 1.32 एंगस्ट्रोम होती है। और जब हमारी अल्कीन मेटल के साथ बॉन्ड बना लेती है, जब हमारी अल्कीन मेटल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद हमारा जो कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है कितनी होती है? 1.35 एंगस्ट्रोम। तो किस में ज्यादा हुई भाई? ऊपर वाले में या नीचे वाले में? नीचे वाले में। यहां पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब बात आई क्यों? वाई? मेटल के साथ कनेक्ट होने पर ये बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज हो रही है? सिंपल जो अल्कीन है, जब किसी के साथ बाइंड नहीं है तो 1.32 एंगस्ट्रोम इसकी बॉन्ड लेंथ है। लेकिन जब बॉन्ड बना लेती है मेटल के साथ, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाती है और पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पर फैक्टर आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। कितनी? 1.35 एंगस्ट्रोम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यही है, हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है भाई वो यही है कि यहाँ पर सिंपल जो अल्कीन है ना, सिंपल अल्कीन, हमारी जो सिंपल अल्कीन है, जनरली वहां पर क्या होता है, ये क्या करता है भाई? ये मेटल को क्या करती है? अल्कीन क्या करती है? मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ठीक है, इस ऑर्बिटल में, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। उसके बाद जो मेटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में जाएंगे, पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में, ठीक है। क्या होंगे? पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में जाएंगे। और जिसके बाद ये जो है जो हमारा डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यही चीज है, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा आप, हम जो बता रहे हैं आपको याद रखिएगा, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर में कुछ ना कुछ परसेंटेज डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई सिंपल अल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.32 एंगस्ट्रोम, बट आफ्टर अटैच टू मेटल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज 1.35 बॉन्ड लेंथ, वाई? इसी का कारण पूछ रहा है। तो सुनिएगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग इन द आफ्टर बॉन्डिंग विद मेटल, क्योंकि, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिकॉज मैंने जो बताया वही है भाई, मेटल के आने के बाद अल्कीन के साथ जब मेटल अटैच हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है? पाई बैक बॉन्डिंग आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? पाई बैक बॉन्डिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? पाई बैक बॉन्डिंग। जिसके कारण क्या होता है भाई? पाई बैक बॉन्डिंग के कारण अल्कीन विद प्रेजेंट पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल ल्यूमो सो डोनेट इलेक्ट्रॉन। बस यही बोला हुआ इसने क्या बोला हुआ भाई? सुनिएगा ध्यान से, ये बोल रहा है हमारा इस क्वेश्चन में कि भाई सिंपल अल्कीन जो हमारी 1.32 एंगस्ट्रोम होती है लेंथ, लेकिन जो हमारी मेटल के अटैच होने के बाद 1.35 एंगस्ट्रोम हो जाती है बॉन्ड लेंथ। क्यों हो जाती है? क्या कारण है? तो सुनिएगा, जैसे कि ये मेरा मेटल है भाई, ये मेरा ल्यूमो है, ये मेरा क्या है? ल्यूमो, और ये मेरा होमो है,
मेटल का, ठीक है, मेटल का होमो, और ये मेरी अल्कीन है भाई, ठीक है, ये मेरी अल्कीन है। अब अल्कीन क्या करेगी, अल्कीन के पास ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, ये क्या ल्यूमो, ये भाई ल्यूमो है, ठीक है। और अल्कीन क्या करेगी, अल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन देगी भाई इस प्रकार, और इसके साथ क्या करेगी, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। किस चीज का, सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगी उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी डेंसिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे भाई किसमें, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे भाई हमारे किस चीज में चले जाएंगे, पाई स्टार ऑर्बिटल में, पाई स्टार ऑर्बिटल में। किसकी पाई स्टार ऑर्बिटल में, हमारे जो यहाँ पर क्या है, पाई स्टार ऑर्बिटल मतलब कि जो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है अल्कीन का, ठीक है। तो जब अल्कीन ने इसको इलेक्ट्रॉन देना तो उस टाइम पे तो क्या हुआ था, अल्कीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर वो इंक्रीज हुआ था थोड़ा। जब अल्कीन ने मेटल के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन दिए उस टाइम पे बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, बॉन्ड ऑर्डर वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। अब आप ये मत सोचना कि ये तो अल्कीन बॉन्ड, सर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अल्कीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, अल्कीन के होमो में जो थे, जो कि अल्कीन के होमो में थे। अल्कीन के कहां पर थे भाई, वो अल्कीन के होमो में। अब इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने हैं, अल्कीन यहां पर कितने हैं भाई, ये C2 है ना, एक प्रकार से C2 12 इलेक्ट्रॉन हमने मान लीजिए, 12 इलेक्ट्रॉन। तो किस प्रकार आएंगे भाई, बना लीजिए ना, 1 2, ये सिग्मा है, 1 2, ये 1 2 1 2। तो एक प्रकार से आप देखोगे ना तो ये होमो में आएंगे और एंटी स्टार में आएंगे ये भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप इसका और वो डायग्राम बना के देखना, मैं आपको अल्कीन का एमओटी डायग्राम बनाऊंगा ना, उस टाइम सिखाता हूं आपको ये चीज भी, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, जब अल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन किस में देता है, मेटल के ल्यूमो में देता है, तो थोड़ा सा ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब मेटल के जो होमो होता है ना, मेटल का जो होमो जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, मेटल का वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाते हैं भाई, अल्कीन के पाई स्टार ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है ना अल्कीन, ये बॉन्ड ऑर्डर ब्रेक हो जाता है। और इस बॉन्ड ऑर्डर के ब्रेक होने के कारण इस बॉन्ड ऑर्डर में थोड़ा सा क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सेम कार्बोनाइल में जैसा हुआ था ना, वैसा ही यहां पर होता है, बिल्कुल सेम जैसे कार्बोनाइल में होता है वैसे ही। क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा था, कार्बोनाइल में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही थी कार्बन और ऑक्सीजन की, बिल्कुल सेम वैसा ही यहां पर होता है। पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर ये कार्बन का बॉन्ड इंक्रीज होगा, कार्बन का बॉन्ड इंक्रीज होगा, ठीक है भाई। यही रीजन था कि जब मेटल बाउंड हुआ तो पाई बैक बॉन्डिंग के कारण यहां पर क्या हुआ भाई, इंक्रीज हुई बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ओके। उसके बाद देखना भैया आप, उसके बाद हम बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन। उसके बाद क्या आता है भाई, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन। भाई सब्स्टिट्यूट, ये तो मैंने सिंपल अल्कीन बताई, अगर मैं क्या कर दूं, मैं कोई इफेक्ट लगा दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब कोई ऐसे ग्रुप अटैच कर दूं अल्कीन के साथ जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले हो, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाले हो, ऐसे ग्रुप अटैच कर दो तो क्या होगा, सुनिएगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन। तो हमको यहां पर क्या देखना है भाई, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन में हमको क्या चीज देखनी है भाई, सिंपल सी बात है, हमको सिर्फ यही चीज यहां पर चेक करनी है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग लगा देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विद अल्कीन, अगर मैंने अल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया तो क्या इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया विद अल्कीन तो क्या इफेक्ट होगा। मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ यही देखना है कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया अल्कीन में और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा दिया तो हमारे पाई बैक बॉन्डिंग में क्या इफेक्ट होता है। मेटल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके क्या इफेक्ट आते हैं, कार्बन जो बॉन्ड होता है उसमें क्या इफेक्ट आते हैं। ये चीज हमको मेनली यहाँ पर चेक करनी है, यही चीज मेनली हमको यहाँ पर चेक करनी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यही देखना है, ठीक है। तो अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, जनरली आप एक चीज देखिए, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक और मतलब होता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल, एक और मतलब क्या होता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑर्बिटल, जहां पर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये मतलब होता है भाई किस चीज का, होमो का मतलब, ठीक है, ओके। और लूमो का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, या फिर हम बोले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल या फिर लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, ठीक है, ओके, जो कि हम जनरली बोल देते हैं पाई स्टार को,
पाई स्टार, कार्बोनाइल में बोलता पाई स्टार ऑर्बिटल जैसे, ठीक है। ओके, तो हाईएस्ट होमो कौन होगा भाई, होमो कौन होगा, होमो। तो देखिए सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने अल्कीन पर मैंने कौन से ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया भाई मैंने अल्कीन पर, ठीक है। तो क्या होगा, अल्कीन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर अटैच कर दूंगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर भाई इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, और टकराने के कारण क्या होगा, मतलब कि एक प्रकार से स्टीरिक करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और जिससे उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। एनर्जी हाई किन की है भाई, होमो की। एनर्जी हाई किन की है भाई, होमो की, ठीक है। तो अगर मैं अल्कीन में ऐसा कोई ग्रुप लगा दूं जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हाई हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं क्या करूं, मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर दूं कहीं पर, तो जो हमारे अल्कीन के होमो वाले इलेक्ट्रॉन है ना, अल्कीन के जो होमो वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे। और अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग वाला ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप क्या करेंगे, सुन लेना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जो है वो क्या करेंगे, वो जो हमारा ल्यूमो है ना, पाई बॉन्ड में जो ल्यूमो है उसकी एनर्जी को कम कर देंगे, और ज्यादा, और कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप क्या करते हैं, जो हमारे पाई एक्सेप्टर जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी को और कम कर देंगे, जिसके कारण जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी होती है किसकी, अल्कीन की, वो और ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर मैं लगा दूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूंगा मैं, तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि डोनर नेचर और इंक्रीज हो जाएगा। अल्कीन का जो डोनर नेचर होता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लगा दूंगा अल्कीन के साथ, तो क्या होगा, अल्कीन का जो पाई एक्सेप्टर नेचर है वो जो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ल्यूमो की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं रिलीजिंग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, होमो की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हम अल्कीन की बात कर रहे हैं, अल्कीन में हम होमो और ल्यूमो की बात कर रहे हैं। अल्कीन पे होमो पे कब इफेक्ट पड़ेगा, जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हैं। रिलीजिंग ग्रुप लगाने पे होमो की एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये बेटर डोनर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप लगाने पर ल्यूमो की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण ये बेटर पाई एक्सेप्टर बन जाएगा। याद रखना, ठीक है, ये इफेक्ट होते हैं, ये हमारे जो है इफेक्ट होते हैं, याद रखना, ठीक है। इस चीज को आप स्पेशली याद रखना जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये इफेक्ट होते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन पर। अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कोई लेता हूं तो ये इफेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। ये वाले जो इफेक्ट हैं ये अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। तो क्या बताया मैंने भाई, मैंने कौन कौन से इफेक्ट बता दिए भाई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन में मैंने क्या क्या बताया भाई, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, मैं दोबारा लिख रहा था इसलिए लिखा नहीं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन में क्या होगा भाई, अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर दिया, जैसे कि NH3 भाई, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा बताइए मेरे को, होमो की एनर्जी इंक्रीज कर देगा, होमो की जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर देगा। और क्या करेगा भाई, जल्दी बताइए मेरे को, और क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो हमारा सिग्मा डोनर है ना, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, उसको डिक्रीज कर देगा। याद रखिएगा क्या कर देगा भाई याद है ना आपको, क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, मेटल के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा, अल्कीन का जब मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा, तो अल्कीन है ना इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, एक्सेप्ट बहुत कम करेगी, डोनेट ही करेगी, जिसके कारण क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पर अगर अटैच है तो वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती रहेगी और कम एक्सेप्ट करेगी, जिसके कारण क्या होगा भाई, मेटल और जो कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है ना वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है, मेटल और कार्बन के बीच की। और जो कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है, वो डिक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, किसकी, कार्बन और कार्बन के बीच की। याद रखना, ठीक है, ओके, ये बता चुका हूं, ओके, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ये इफेक्ट होंगे, और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप को अटैच कर दिया यहां पर, अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग में जैसे कि मैंने जैसे कि फ्लोरीन भाई, ठीक है, ये है मेरा मेटल, ठीक है। अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप अटैच कर दिया तो वो क्या करेगा भाई,
ल्यूमो की एनर्जी, जो हमारा ल्यूमो है ना, ल्यूमो जो हमारा अल्कीन का ल्यूमो है, उसकी एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, उसकी एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। उसके कारण क्या होगा भाई, उसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, उसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा, जिसके कारण यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी इंक्रीज, पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज, पाई बैक बॉन्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण, ठीक है, ल्यूमो की एनर्जी कम हो जाएगी तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण मेटल क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको अच्छे से डोनेट कर पाएगा। क्योंकि रिलीजिंग वाले में तो क्या है, सिग्मा डोनर हाई हो गया था, पाई एक्सेप्टर वीक हो गया था, लेकिन जब मैंने विड्रॉइंग लगाया तो पाई एक्सेप्टर जो है वो हाई हो गया और डोनर जो है, डोनर एबिलिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर सिग्मा डोनर एबिलिटी जो थी, पाई डोनर जो एबिलिटी, सॉरी पाई है नहीं, पाई डोनर जो एबिलिटी थी वो तो डिक्रीज हो गई, और जो पाई एक्सेप्टर एबिलिटी है, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी वो इंक्रीज हो गई। पाई डोनर एबिलिटी डिक्रीज, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी इंक्रीज हो गई, याद रखिएगा आप, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ भाई, जिसके कारण यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई, और पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने पर क्या हुआ, जो मेटल और जो कार्बन के बीच का बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होगा, इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई पाई बैक बॉन्डिंग के कारण। और जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है, कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है, उसमें क्या हुआ भाई, उसमें क्या हुआ, जो हमारा बॉन्ड लेंथ थी कार्बन और कार्बन के बीच की, वो तो हो गई भाई, वो तो क्या होगी, क्या हुई, वो होगी डिक्रीज, वो हो गई कार्बन, सॉरी इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज होगी, ठीक है। पाई बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हुआ, अभी मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ना वो तो डिक्रीज हो गया, और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ सॉरी, जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो क्या होगा, इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, और जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो हो गया इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिक्रीज। कब, जब मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, मैंने पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी को इंक्रीज किया, ठीक है भाई। तो हमने यहां पर आपको ये भी करवा दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या है, अब क्या है भाई मेरा नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक करिएगा जल्दी से, ठीक है, ये कर लिया भाई, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट में बस कुछ नहीं बोल रहा, ये पता है क्या, अब एक क्वेश्चन करना है हमको, मैंने आपको बता दिया ना, जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो उस टाइम क्या होता है, जो ल्यूमो की एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है भाई, ये हमारा होमो है, ठीक है, ये मेरा ल्यूमो है तो मैंने जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कराना तो ये ल्यूमो की जो एनर्जी यहां पर है ना, ये यहां पर आ जाएगी, ये यहां पर आ जाएगा भाई, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। पहले इतनी थी जब हमारा विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच था तो एनर्जी का था इतना, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गया तो इतना, ये एनर्जी का जो है इतना हो गया, ये एनर्जी गैप जो होमो और ल्यूमो के बीच में कम हो गया, जिसके कारण पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी इंक्रीज हो गई। अब देखिए, अब जो होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप कम हो गया, मतलब कि होमो जो है इलेक्ट्रॉन इजिली, जो हमारा मेटल, ये मेटल का होमो है, ये मेटल का होमो है, और ये क्या है, ये लिगैंड का ल्यूमो है, ये लिगैंड का ल्यूमो है। तो मेटल अब अपने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल में जो इंक्रीज हुई है डी ऑर्बिटल में, वो इजिली इसको डोनेट कर देगा, क्यों, ल्यूमो की एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यही मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भाई इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, होमो की। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या होगा, होमो की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ल्यूमो की नहीं होगी, ल्यूमो की तो उतनी है, लेकिन होमो की एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, होमो की एनर्जी जिसके कारण जिसमें इंक्रीज हो जाएगी। और अगर होमो की एनर्जी इंक्रीज होगी तो वहां पर सिग्मा डोनर, जो पाई डोनर एबिलिटी होती है ना, एक प्रकार से आप ये एमओटी देखना, एमओटी डायग्राम में ये जो होमो है पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, अल्कीन के जो पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो होमो को है भाई, ये होमो है, जो आप जब देखोगे ना एमओटी डायग्राम देखोगे अल्कीन का, तो अल्कीन के जो पाई ऑर्बिटल है ना उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अल्कीन का जो पाई ऑर्बिटल है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो जब हम रिलीजिंग ग्रुप अटैच करेंगे तो हमारा जो होमो है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जो अल्कीन का होमो, ठीक है। तो इजिली वो क्या करेगा, पाई डोनेट करेगा, किसमें, मेटल के ल्यूमो में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूंगा तो जो लिगैंड अल्कीन का जो ल्यूमो है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ये दोनों चीज डिफरेंट है, कभी आप एक ही मान लो। क्या होता है यहां पर, आपको पता है क्या, ये क्या होता है यहां पर, देखिएगा ध्यान से, जैसे कि ये है भाई, ठीक है, ये दो डायग्राम है, ये दो डायग्राम बनाए मैंने, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में इफेक्ट देखा,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मैंने अटैच किया। ये भाई क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये है अभी लिगैंड का होमो, लिगैंड का होमो है, ये भाई लिगैंड का होमो है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करने पर क्या हुआ, इसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई होमो की, यहां पर आ गया भाई, ये जो है होमो यहां पर आ गया और ल्यूमो यहां पर है। ये ल्यूमो किसका है, मेटल का, मेटल का, ठीक है। तो इसने इस मेटल में इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर दिया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करने पर लिगैंड का जो होम है उसकी जो लिगैंड का होम है उसकी एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो गई और वो इजीली डोनेट करेगा, मतलब डोनर एबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो गई, किसकी, लिगैंड की डोनर एबिलिटी। लेकिन यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में क्या होगा, जो ल्यूमो है ना, ल्यूमो किसका, लिगैंड का ल्यूमो, लिगैंड का जो ल्यूमो है, क्योंकि हम लिगैंड के साथ ही तो अटैच कर रहे हैं भाई, और इफेक्ट अब लिगैंड पे ही होना चाहिए। मैंने जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग किस पे अटैच किया, लिगैंड पे अटैच किया, तो इफेक्ट भी तो लिगैंड वाले ऑर्बिटल पे होगा। लिगैंड का होमो ऊपर गया है, मेटल का कोई आया क्या, मेटल का ल्यूमो नीचे आया, नहीं आया ना, तो लिगैंड का होमो ही ऊपर गया, तो इफेक्ट तो लिगैंड पे ही हो रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाने पर क्या होगा, जो मेटल का होमो है ना, ये क्या है भाई, मेटल का होमो है, ये मेटल का होमो है और ये लिगैंड का ल्यूमो है, तो भाई क्या होगा, यहाँ पर जो लिगैंड का ल्यूमो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, लिगैंड का ल्यूमो थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसके बाद जो होमो है वो इजीली इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। मेटल का जो क्या है, मेटल का जो हमारा होमो है वो इजीली लिगैंड के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, जिसके कारण इजीली क्या हो जाएगी, पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये था भाई, ये क्या थी, ये थी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी, ये थी पाई डोनर एबिलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार ये होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने कर लिया भाई, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब आपके सामने एक एग्जांपल है, अब आपको मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, वो आप सभी सोल्व आउट करिए। इस एग्जांपल को आप सभी सोल्व आउट कीजिए, जल्दी कीजिएगा, इस एग्जांपल को सभी सोल्व आउट कीजिए भाई। ये एग्जांपल क्या है देखिएगा, ये एग्जांपल क्या है मेरा, RH फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। और ये मेरा क्या है भाई, CP है, CP पता है ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ठीक है, ये ग्रुप, ठीक है। ओके, तो देखिए यहां पर भाई बॉन्ड लेंथ दी, ये तो है D, ये है A, ये है B और ये है C। हमें अब जैसे कि मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें कंपैरिजन करवाया था ना, बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, वो ही हमें यहां पर कंपेयर करना है A और C के बीच में और D और B के बीच में, A और C और D और किसके बीच में, C के बीच में। तो देखिए भाई, जो हमारी D वाली अल्कीन है, जो हमारी D अल्कीन, वो कैसी है भाई, वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगा, वहां पर जो इफेक्ट लगा है वो लगा पॉजिटिव आई इफेक्ट। यहां पर ये CH3 ग्रुप लगे हैं जो कि क्या इफेक्ट शो कर रहे हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी B वाली अल्कीन है, B अल्कीन में जो ग्रुप लगे हैं भाई, माइनस आई इफेक्ट लगा है, B ग्रुप में जो इफेक्ट लग रहा है वो माइनस आई इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग वाला ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग का, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, इसकी तो क्या है भाई, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी हाई है और इसकी पाई डोनर एबिलिटी हाई है। इस वाली अल्कीन जो हमारी B है उसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी हाई है, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी हाई है, और जो हमारा D है उसकी भाई पाई डोनर एबिलिटी हाई है, डोनर एबिलिटी। आपको अभी भी बोल रहा हूं, जो अल्कीन का एमओटी डायग्राम देख लीजिए, नहीं मैं भी करवाऊंगा, लेकिन अल्कीन का एमओटी डायग्राम देखिए, उसमें जो होमो है ना, होमो वो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, अल्कीन के जो होमो है वो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। और पाई ऑर्बिटल्स के बिल्कुल जस्ट ऊपर कौन से होते हैं, पाई ऑर्बिटल के जस्ट ऊपर पाई स्टार, और ये होते हैं पाई ऑर्बिटल। तो पाई अल्कीन के जो क्या करते हैं भाई, अल्कीन के जो पाई, जो मेरे पाई डोनर होता है और पाई ही एक्सेप्टर होता है, पाई डोनर होता है और पाई एक्सेप्टर होता है, किसमें, अल्कीन में, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एमओटी डायग्राम आप चेक कर लेना, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि हमारा कार्बोनाइल में क्या था, कार्बोनाइल में भाई सिग्मा स्टार 2s तो क्या था, होमो था, और पाई स्टार क्या था, पाई स्टार ल्यूमो था। उसी प्रकार अल्कीन में जो पाई जो है वो डोनर होता है और पाई एक्सेप्टर क्या होता है, पाई जो स्टार है वो एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, आप सोल्व आउट कीजिए। यहाँ पर आपको क्या देखना है, RH में कंपेयर करना है, मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ में, किस में भाई, C और A में, A एंड C,
ए एंड सी में कंपेयर करिए। उसके बाद आप कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करिए। किस किस में भाई? बी एंड डी में, बी एंड डी में, बी एंड डी। जल्दी कंपेयर करिए, जल्दी फास्टली कंपेयर कीजिए भाई। इस क्वेश्चन में आप फास्टली कंपेयर करिए, फिर मैं भी करवाऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनका मैं करवाता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी आप सोल्व आउट कीजिए भाई, करिए भाई, जल्दी कीजिए। चलिए आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइए हम करवाते हैं। हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ। हम यहां पर जो सबसे पहले कंपेयर करेंगे भाई, क्या करेंगे? हम यहां पर जो सबसे पहले कंपेयर करेंगे भी मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे, मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ। तो मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करिए भाई, किस किस की? सी एंड ए की। आरएचसी में हम किसकी किसकी कंपेयर करेंगे भाई? सी एंड ए की बॉन्ड लेंथ। क्या क्या कंपेयर करेंगे? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। हम सी एंड ए के बीच की बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। चलिए आइए, आर एच मतलब रोडियम एंड कार्बन के बीच की क्या है? मेटल क्या भाई? रोडियम और कार्बन के बीच की जो हमारा रोडियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ना, उसकी हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए भाई यहां पर कैसी अल्कीन है? सी वाले में है बेटर पाई एक्सेप्टर। क्या है भाई? बेटर पाई एक्सेप्टर। और यहां पर बेटर पाई डोनर है। तो आपको पता है जब बेटर पाई एक्सेप्टर कोई अल्कीन होगी, कोई लिगैंड होगा बेटर पाई एक्सेप्टर, तो वहां पर क्या होगा भाई? वहां पर क्या बताइए मेरे को। अगर बेटर कोई पाई एक्सेप्टर अल्कीन है, कोई ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? वहां पर पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो यहां पर जो पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी इनके बीच में भाई पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, वहां पर क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। और यहां पर पाई डोनर एबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर जो पाई बैक बॉन्डिंग होगी वो कम होगी, और जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी, वहां पर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? लो होगी, और बॉन्ड लेंथ हाई होगी। तो अब देखिए भाई, यहां पर ये तो भाई क्या है? ये सी और ये। अब आप एक चीज बताइए, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? सी की या ए की? तो पाई बैक बॉन्डिंग यहां पर कहां पर ज्यादा हो रही है? पाई बैक बॉन्डिंग सी में ज्यादा हो रही है। मतलब कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ भाई ए की ज्यादा होगी देन सी से, ठीक है। अब आप बताइए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग भाई सी में ज्यादा हो रही है देन ए से, तो बॉन्ड ऑर्डर सी का ज्यादा होगा देन ए से, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ भाई यहां पर किसकी ज्यादा होगी? ए और सी में से। पाई बैक बॉन्डिंग कहां पर ज्यादा हो रही है? सी में, ना कि ए में, तो सी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन ए से, ठीक है। तो आपने ये कंपेयर कर लिया भाई, आपने इस चीज को कंपेयर कर लिया। जल्दी लिख लीजिए। अब हम कंपेयर करते हैं भाई कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड को। कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड को कंपेयर करिए। कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड बी एंड डी के बीच में कंपेयर करेंगे। बी एंड डी, ये है डी और ये है बी, ठीक है। इसके बीच में कंपेयर करिए। क्या क्या कंपेयर करना है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आप सभी को एक चीज पता है भाई, जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही होगी, वहां पर क्या हो रहा होगा भी? ये बॉन्ड जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही होगी, और इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। क्या बता रहा हूं? जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही होगी, वहां पर कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा होगा, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा होगा। तो आप बताइए बी और डी में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? बी की या डी की? तो पाई बैक बॉन्डिंग यहां पर ज्यादा हो रही है, तो बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बी इज ग्रेटर देन डी। मतलब कि पाई बैक बॉन्डिंग यहां पर ज्यादा होती है, पाई बैक बॉन्डिंग यहां पर ज्यादा हो रही है ना, तो कार्बन के बीच का बॉन्ड यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा यहां पर होगी, ना कि यहां पर, क्योंकि यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, जिसके कारण यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम नहीं हो पा रही, ठीक है। तो यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन के बीच की ज्यादा होगी। और उसके बाद देखिए बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, जिसके कारण यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड जो ऑर्डर है वो कम होगा। यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण यहां पर कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगा। मतलब कि यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाई होगा। तो हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर की और बॉन्ड स्ट्रेंथ की, किसका ज्यादा होगी? बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? डी का देन बी, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा होगी? डी की देन बी से, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा कार्बन के बीच का, ठीक है। क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण यहां पर बॉन्ड लेंथ हाई होगी, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ जिसकी हाई होती है वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करवा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लीजिए, आपका मैंने सोल्व आउट कर दिया, ठीक है।
ओके, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व आउट हो गया भाई। ठीक है, टाइम हो गया, बस टाइम हो गया। तो अब जो हम नेक्स्ट करेंगे ना, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, उसका क्या इफेक्ट होता है। अल्कीन में ही हम जो अल्कीन का करें ना, मेटल और अल्कीन, अब ये मेटल और अल्कीन पे हमने अभी क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किया था ना। मैंने मेटल कार्बोनाइल में क्या क्या स्टडी किया भाई, मेटल कार्बोनाइल में मैंने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले मैंने स्टडी किया मेटल पर अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करूंगा या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करूंगा तो क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद मैंने मेटल कार्बोनाइल में पढ़ा सेकंड इफेक्ट कौन सा, स्पेक्टेटर लिगैंड, स्पेक्टेटर लिगैंड का क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने कर लिया था। उसके बाद में आया भाई ओलेफिन, मेटल और ओलेफिन के बीच का बॉन्ड। उसके बाद मैंने स्टडी किया मेटल और ओलेफिन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, अब मेटल और ओलेफिन में भी मैंने इफेक्ट पढ़े, कौन से भाई, सबसे पहला इफेक्ट मैंने स्टडी कर लिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मेटल और ओलेफिन में जब बॉन्ड बनता है जब, तो उसमें जो क्या क्या इफेक्ट आते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं मेटल और जो कार्बन कार्बन के बीच को जो बॉन्ड होता है उन पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, किस पे, ओलेफिन पे। ओलेफिन पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होने के कारण यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग, मेटल कार्बन बॉन्डिंग या कार्बन कार्बन बॉन्डिंग पे क्या इफेक्ट आते हैं, ये मैंने स्टडी किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने यही स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाया। अब जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा भाई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई करूंगा तो भाई मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड पे जो क्या इफेक्ट होगा। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो करूंगा तो भाई कार्बन कार्बन और मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उस पर क्या इफेक्ट होगा। फिर उसके बाद मैं स्पेक्टेटर लिगैंड पढ़ूंगा, स्पेक्टेटर लिगैंड का हमारे जो ये मेटल कार्बन है, कार्बन कार्बन है, इन पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, बस हम